इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी देर से आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हो, मैं आने में लेट हो गया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी देर से आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, 10 साल से आप लोग हमें प्यार दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी था, आप लोगों ने मेरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी। 10 साल में रात दिन 24 घंटे हम लोगों ने दिल्ली को संवारने के लिए मेहनत करी है। कई काम कर रहे हैं, कई काम करने अभी बाकी हैं, पर एक चीज तो आप मानोगे भाई साहब, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? जाती तो नहीं है? जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। 2015 में मेरी सरकार बनी थी, 2014 तक दिल्ली में 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे बिना जनरेटर के। मार्केट के अंदर वो लाल रंग के होंडा के जनरेटर होते थे, अब नहीं दिखते। हर घर में इन्वर्टर होते थे, हर साल बैटरी बदलवानी पड़ती थी, अब नहीं है। तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। पूरे देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी राज्य में वो 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। दूर क्या जाना, उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो, 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं उत्तर प्रदेश में। इनके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहीं इनके पूछ लो, बिहार में कितने 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो भाई साहब देख लेना, 5 तारीख को चुनाव है, अगर गलत बटन दब गया तो घर में बत्ती गुल हो जाएगी। अगर कमल का बटन दब गया गलती से, इधर बटन दबाओगे उधर घर में बिल बिजली चली जाएगी। अगर गलत बटन दब गया तो अपनी दिल्ली में जो हम लोगों ने इतनी मुश्किल से दिल्ली को ठीक करा है, उसकी बिजली ठीक करी है, दिल्ली के अंदर फिर से पावर कट लगने चालू हो जाएंगे, फिर से बिजली जानी चालू हो जाएगी। आज सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है, 200 यूनिट फ्री है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है, जरा हाथ खड़े कर दो। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है और 400 यूनिट के 800 रुपए लगते हैं। हरियाणा में बगल में फोन करके पूछ लेना, कम से कम 5000 रुपए का भाई साहब बिल आता है। उत्तर प्रदेश में पूछ लो, गुजरात में पूछ लो, मध्य प्रदेश में कम से कम 5000 का बिल आता है। अगर गलत बटन दब गया तो 5000 रुपए महीने की चपत लग जाएगी, है कि नहीं है? गलत बटन मत दबा देना, ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है। गलत दब गया, इधर बटन दबा, बिजली भी चली जाएगी और हजारों रुपए के बिल आने चालू हो जाएंगे, हजारों रुपए के बिल। सरकारी स्कूलों में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़े करके बताओ। अच्छे हो गए नहीं हो गए सरकारी स्कूल? मैं ही आया था उद्घाटन करने, यहाँ पे शानदार हो गए नहीं हो गए सरकारी स्कूल? खुश हो ना? आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मैंने रात दिन मेहनत की है। इनकी बीजेपी वालों की 20 राज्यों में सरकार है, हरियाणा में देख लो, यूपी में देख लो, राजस्थान में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, बेड़ा गर्क है सरकारी स्कूलों का, बेड़ा गर्क है। अगर ये लोग आ गए तो दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे और फिर से सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। गलत बटन मत दबा देना। कौन कौन महिलाएं बस में सफर करती हैं, जरा से हाथ खड़े कर दो। पैसे तो नहीं लगते बहन जी, फ्री में होती है ना, कंडक्टर पैसे तो नहीं लेता। गलत बटन दब गया तो पैसे लगने चालू हो जाएंगे बसों में। गलत बटन मत दबा देना, है ना अम्मा? गलत बटन मत दबा देना। और पिछले साल तक, 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी के बिल जीरो आते थे। इन्होंने मेरे को षड्यंत्र करके
गलत सलत केस में जेल में डाल दिया। जब मैं जेल से बाहर आया, अब मैं जनता में जा रहा हूँ, इन्होंने पता नहीं क्या गोलमोल करा पीछे से। किसी के 10,000 के बिल आ रहे हैं, किसी के 50,000 के बिल आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? किस किस के पानी के बिल गलत आ रहे हैं, हजारों रुपए के। चिंता मत करो, भरने की जरूरत नहीं है। गलत बिल मत भरना। चुनाव खत्म होने के बाद सबके बिल माफ करा दूंगा पानी के चिंचिन के। हमने दिल्ली में पिछले 10 साल में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया है। 2015 में हमारी सरकार बनी, उसके पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे। हमारे 10 साल में दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बने हैं। जितना काम इन्होंने 65 साल में करा था, उससे आधा काम मैंने 10 साल के अंदर कर दिया। दिल्ली में मेरे से पहले 200 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बनी थी। 10 साल के अंदर हमने 450 किलोमीटर मेट्रो लाइन बना दी। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में मुश्किल से 15-20 हजार सीसीटीवी कैमरे थे। आज दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर हैं। दिल्ली में मेरी सरकार बनने के पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट थी। हमने 4 लाख स्ट्रीट लाइट लगवा दी। बहुत काम किया है। 10,000 किलोमीटर की सड़कें और नई गलियां बनवाई हैं। 6800 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डलवाई है। 4,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डलवाई है। बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। एक आदमी मेरे से बोला, पैसे कहां से लाते हो? मैंने कहा, बनिए का बेटा हूं, बनिए का बेटा हूं, बड़ा हिसाब किताब में चतुर हूं। पैसे की चिंता मत करो, इतने काम करे हैं। अभी 2100 रुपए हर महिला के लिए चुनाव के बाद हर महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। किस किस महिला का रजिस्ट्रेशन हो गया? जिन जिन का नहीं हुआ चिंता मत करना, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। उसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लेना जिन जिन का नहीं हुआ। 2100 रुपए हर महिला के अकाउंट में डालेंगे। मैंने एक महिला से पूछा, मैंने कहा, बहन क्या करेगी 2100 का? बोले, सर देखो, 1000 रुपए के 2 सूट खरीदूंगी और 100 रुपए के चांदनी चौक जाके गोलगप्पे खा के आऊंगी। सही है क्या गलत है? मैंने कहा, आने जाने का किराया? बोली, बस में चली जाऊंगी, फ्री है। तो महिलाओं की तो मौज हो रही है कि नहीं है? तो चिंता मत करना, 2100 रुपए चालू करेंगे। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अगर बीमार हो जाते हैं, उनको चिंता होती है कैसे इलाज होगा। बुजुर्गों का बेटा, मैं बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ, आपका बेटा है अभी, आपको चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़े, चाहे प्राइवेट में कराना पड़े, आपका सारा इलाज दिल्ली सरकार देगी। आप में से किराएदार कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करना। अभी मेरे को पता चला, हम दिल्ली में बिजली फ्री देते हैं, हम दिल्ली में पानी फ्री देते हैं। मेरे को पता चला कई किराएदारों को फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट नहीं मिल रहा। इसको मैंने सारा प्लान बनाया है, किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। जो जो स्टूडेंट्स हैं, हाथ खड़े करो। जैसे महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, ऐसे ही स्टूडेंट्स को भी बसों के अंदर फ्री बस यात्रा मिलेगी और दिल्ली मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन दिया जाएगा। एक बड़ी अच्छी खबर लाया हूं आपके लिए। मेरी एक दिल से इच्छा थी कि दिल्ली के अंदर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, लंदन, स्वीडन, डेनमार्क, पेरिस, टूटी खोलो और सीधे पानी आता है, साफ पानी आता है। ग्लास लगा के पानी पी सकते हो, आरओ की जरूरत नहीं पड़ती, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे साफ पानी आए। इसकी शुरुआत हो गई है दिल्ली में। राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर एक कॉलोनी है,
वहां पे अभी 15 दिन पहले मैं उद्घाटन करके आया हूँ। 24 घंटे पानी आने लग गया, चौथी मंजिल तक पहुंचता है, पंप की जरूरत नहीं पड़ती, आरओ की जरूरत नहीं, मैं सीधे ओक लगा के सीधे टूटी से सारे कैमरा के सामने पी के आया। अब अगले 2-3 साल में हर घर में 24 घंटे साफ पानी दे दूंगा। कई जगह पानी नहीं आता, कई जगह गंदा पानी आता है, उसकी अब बिल्कुल चिंता ना करना, साफ पानी 24 घंटे आना चालू हो जाएगा। और एक चीज है, अपने कई बच्चे घर बैठे हैं बेरोजगार, पढ़ के घर बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और बच्चे अगर गलत संगत में पड़ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे पास पढ़े लिखे लोगों की हमारी टीम बहुत अच्छी है, उनके जैसे अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह हैं, राघव चड्डा हैं, सतिंदर जैन हैं, इन सब लोगों की, सौरभ भारद्वाज, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनको मैंने कहा ये पूरा प्लान बना रहे हैं, दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार का इंतजाम करके देंगे हम लोग। अच्छा, मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूं, मैंने बीजेपी को गाली दी कोई? मैंने उनके किसी नेता को गाली दी? मैंने आपको बताया भाई 10 साल में मैंने ये काम करे, 5 साल में मैं ये काम करूंगा। अपने कामों पे वोट मांगने आया हूं। इनसे बीजेपी वालों से पूछो, तुम्हारी केंद्र में सरकार है, अरबों खरबों रुपए है तुम्हारे पास, एलजी तुम्हारा, 7 सांसद तुम्हारे, तुमने 10 साल में दिल्ली में क्या काम करा? उनसे अगर पूछो एक काम बता दो तो मेरे को गालियां देते हैं। उनसे पूछो क्या काम करा, कहते हैं केजरीवाल भड़वा है। उनसे पूछो अगले 5 साल क्या काम करोगे, बोले और गंदी गंदी गालियां देंगे। इतनी गंदी गंदी मैं सारी लिस्ट बना के लाया हूं आज गालियों की। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे, केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है, झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का भाई है कि नहीं है? कौन कौन मेरे को भाई मानता है? कौन कौन मेरे को भाई मानता है? कौन कौन बेटा मानता है, भाई मानता है? सब दोनों हाथ खड़े कर दो। अभी अमित शाह जी आज दिल्ली आए हैं, 2 जगह भाषण देके गए। देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली आए, लोगों को लगा आज खूब बड़ी घोषणा करके जाएंगे। दोनों जगह उन्होंने आधे घंटे का भाषण दिया। 1 घंटा उन्होंने शुरू से अंत तक मेरे को गालियां 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 दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, गालियों से आपका पेट भरेगा क्या? गालियों से दिल्ली की तरक्की होगी क्या? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.